यंग लड़कियों और लड़कों के जो ग्रुप हो मुझे बहुत पसंद आया। जब आप अपने वक्त में होंगे तब कितनी डैशिंग होंगी? तो खतरनाक थी मैं, उस वक्त तुम थी नहीं ना। नहीं मैं आना मेरे घर में तुम्हें बताऊंगी। ये देख इस तरह के फेस्टिवल्स अटेंड करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं कमालिया से नहीं आया बल्कि लोग आउट ऑफ कंट्री से भी आए हैं। हाँ, ये मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मौत। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। टीचर से तल्लक नहीं रखते, मैं उनको अधूरा इंसान समझता हूँ। शायरी की शक्ल में एक विरसा दिया है, हमें चाहिए कि उसे आगे लेकर ही चलें। फैज़ साहब का एक रंग तो नहीं है, मतलब बहुत सारे इनकी सूरतें हैं जिनसे इनसे मोहब्बत। दिले ना उम्मीद ही नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम। मुझे तो इनकी ये लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। नाज़रीन, आज हम लोग फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं और फैज़ फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। लोग यहाँ पर फैज़ फेस्टिवल को कितना एंजॉय किया उन्होंने और वो इस बारे में क्या राय रखते हैं उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, ब्यूटीफुल। इस उम्र में भी इतना ब्यूटीफुल और एक्टिव कैसी हो सकती है? मुझे बताएं, मैं तो आंटी लगने लग गई हूँ। नहीं एक तो एक राज है, आना मेरे घर में तुम्हें बताऊंगी। ये देख राज है। बताएं ना, काना में बताएं। आंटी कह रही है घर में आओ, आंटी मुझे घर में बुला रही है। क्या बात है, आंटी घर क्यों बुला रही है मुझे? नहीं ये नहीं बताऊंगी। आंटी मुझे घर बुला रही है, क्या खिलाएंगी? जो तुम कहोगी। आपको अच्छा क्या बनाना आता है? सिर्फ मुझे लोगों को बनाना आता है। उल्लू बनाना आता है लोगों को। अच्छा, फैज़ फेस्टिवल में आई है, क्या सोच कर आई है? भाई ज़ाहिर है हमारे मुल्क के इतने बड़े शायर हैं, उनकी लोग नहीं जानते अब इनके बारे में। क्यों नहीं जानते? इसलिए कि शायद आई थिंक इतना चर्चा नहीं हुआ, उनके बारे में बताया नहीं गया या लोग। मैंने ये देखा है कि जो यंगस्टर हैं वो काफ़ी मेरे हिस्सा ले रहे हैं। पहले तो मेरा ख्याल नहीं होता था, मगर मैं सही मानूं लंदन से आई हूँ। मैंने ये पहले सेकंड टाइम ये फेस्टिवल एंजॉय किया Enjoy किया से आके। और क्या फील join किया किया। है इस फेस्टिवल के बारे में? आपने क्या ऑब्जर्व किया? आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत मज़ा आया। और जो एक ग्रुप बना है, और सबसे ज़्यादा मुझे ग्रुप यंग लड़कियों और लड़कों के जो ग्रुप हो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि आगे निकलना आपको पड़े। अपना वक्त याद आ रहा है? हाँ, अपना टाइम नहीं, वक्त ही होना चाहिए लोगों को आप मिलना अभी चाहिए। अल्फाज नहीं मेरे पास इतनी क्या कहते हैं उसे, जो बहुत ज्यादा वो होती हैं, क्या कहते हैं, डैशिंग आया मैं डैशिंग। अभी से आप इतनी डैशिंग लग रही है, तो जब आप अपने वक्त में होंगे तब कितनी डैशिंग होंगी? तो खतरनाक थी मैं। उस वक्त तुम थी नहीं ना। नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ। वही मैं पूछ रही हूँ कि अभी इतनी डैशिंग लग रही है। डैशिंग खतरनाक था। डैशिंग खतरनाक इनका नाम था। उस वक्त में अगर इतनी डैशिंग थी, मतलब आउट क्लास थी, तो अपने वक्त में कैसी होंगी? तो अभी ऐसी है। देख लो। कराची की तो मेरे शौक आए बहुत लेवल आउट क्लास। आप सेंट जोसेफ के पढ़ोगे, टफ क्लास लड़के नहीं होती। हाय मजा आ गया आपसे गपशप करके। आपको कैसा लगा इसका फेस्टिवल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या चीज इसमें अच्छी थी और क्या चीज होनी चाहिए हमारे पास? होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के शायर कौन कौन से थे, क्या जो गुजरे हैं, को इतना पता है वो सिंगर कौन था, वो प्रैंकस्टर कौन था? कौन सा क्या मतलब कि आप लोगों को ये पता है कि वो सिंगर है, वो हाँ पहले के वक्तों में लोग शायरों को जानते थे। ये जो है फैज़ अहमद साहब की वाइफ जो है, इनकी बेटी को उन्होंने पढ़ाया है, इसलिए तो हमारे सलीमा हाशमी ने। सलीमा हाशमी ने पढ़ाया है। मतलब अब देखें कि आप तो उनके वक्तों से उनको जानती हैं, तो क्या थे फैज़ साहब के बारे में कोई अच्छी बात? इतना अभी तो पढ़ाया है। अभी तो मैं इतना नहीं मैं जानती हूँ, लेकिन फेस्टिवल बहुत कम हो चुके हैं। आपको देखें, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। ये जो यंगस्टर घूम रहे हैं, ये खा रहे हैं। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। कहाँ से आए हैं? मैं कमालिया से आया हूँ। फैज़ फेस्टिवल में कमालिया से क्यों आए आप? मैं शौक रखता हूँ, मैं एक अदबी इंसान हूँ। मुझे इस तरह के फेस्टिवल्स अटेंड करने का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे आप फेस्टिवल अटेंड करने के लिए कमालिया से लाहौर आए? जी, मैं सिर्फ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए ये सफ़र तय करके आया हूँ यहाँ। क्या जानते हैं फिर आप फैज़ अहमद फैज़ के बारे में? फैज़ अहमद फैज़ साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के लेजेंड है, उर्दू पोइट हैं, बहुत अच्छे। और इनको देखने के लिए सिर्फ मैं कमालिया से नहीं आया बल्कि लोग आउट ऑफ कंट्री से भी आए हैं। हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। फैज़ साहब की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? फैज़ अहमद फैज़ साहब प्योर लव करते हैं, अपनी पोइट्री में लोगों को बताते हैं। आपने कभी उनकी पोइट्री सुनी? जी सुनिए। आपको कुछ उनकी पोइट्री याद हो या कोई गज़ल वगैरह? जी, मेरा एक मोस्ट फेवरेट उनकी गज़ल है, अर्ज कीजिए। बहुत अच्छी लगती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मौत।
मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना हो। हाय 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 हाय, ये बड़ी अच्छी बात की है। क्या पैगाम देते हैं आप उन लोगों को जो न्यू जनरेशन है, जो अब अदब का लिहाज नहीं करती, मतलब उनको पता ही नहीं है कि हमारा विरसा क्या है, शेर व शायरी क्या है और फैज़ अहमद फैज़ क्या है? जो लोग लिटरेचर से तल्लक नहीं रखते, मैं उनको अधूरा इंसान समझता हूँ, मैं उनको मुकम्मल इंसान ही नहीं समझता, क्योंकि लिटरेचर ही हमें बनाता है, लिटरेचर हमारी पहचान है। और ख़ास तौर पर उर्दू लिटरेचर तो हमारी मादरी ज़बान की लिटरेचर है, और इसको समझना, इसको पढ़ना, इसके फेस्टिवल अटेंड करना मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के? मैं शोबा सियासियात से मेरा ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फैज़ फेस्टिवल में क्या सोच कर आए? फैज़ फेस्टिवल, चूँकि फैज़ अहमद फैज़ भी रावियन है और मेरा भी ताल्लुक़ उसी लेगेसी से है, तो इसको बरकरार रखते हुए मैं भी जहाँ आया हूँ, वैसे भी फैज़ साहब से एक लगाव है, उनकी शायरी से लगाव है, तो उसी को सोच के यहाँ पे आए हैं। और देखा है कि फ़ैज़ फेस्टिवल में ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है और मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ से लोग आए हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से, और एक जो हमारा विरसा है, हमारा उर्दू विरसा है, उसे बरकरार रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फैज़ साहब के बारे में आप क्या जानते हैं कि फैज़ साहब क्या थे? फैज़ साहब एक उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लीजेंड हैं, और हमें उन्होंने जो हमें अपनी शायरी की शक्ल में एक विरसा दिया है, हमें चाहिए कि उसे आगे लेकर ही चलें और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह लाहौर में हर साल फैज़ फेस्टिवल होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। नई नस्ल के लिए ये एक जो है, उन्हें बताया जाता है कि फैज़ साहब कौन थे, क्या थे और उन्होंने आपको क्या दिया। आगे आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि फेस्टिवल्स मज़ीद तैयार किए जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे? ये फेस्टिवल्स का जो सिलसिला अब तक चल रहा है, फैज़ अहमद फैज़ को आज भी याद रखा जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा या रहेगा? ये विरसा जो है फैज़ अहमद फैज़ के साहब के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, हमारी सकाफ़त के हवाले से हो, तो ये आगे चलेगा। और पाकिस्तानी हुकूमत की और पाकिस्तानी लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी आने वाली नस्ल को इसके बारे में आगाह करें, ये यकीनन बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। और नाम आपका? एम ज़फ़र। एम ज़फ़र, मोहम्मद ज़फ़र। मोहम्मद ज़फ़र कहते हैं, एम ज़फ़र नहीं आना जैसे आपने कहना। जी ठीक। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, मोहम्मद कहना चाहिए। मोहम्मद ज़फ़र कहना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना नाम एम लगाते हैं, लेकिन हम लोग अपने नाम को क्यों इतना वो कर देते हैं, जबकि हमारा एक नाम रखा गया है कि जैसे कि इनको बताया, ज़फ़र नाम बताया, मोहम्मद ज़फ़र। लोगों को चाहिए कि वो अपना पूरा नाम जो है वो प्रोनाउंस करें ताकि उस नाम से पहचान हो। फॉर एग्जांपल हम भी अपना पूरा नाम बताते हैं, लोग हमें उस नाम से जानते हैं, तो ये आपकी अपनी पहचान आपके अपने नाम से होती है। अच्छा मुझे बताइएगा, फैज़ फेस्टिवल में क्या करना है? फैज़ फेस्टिवल में मुझे एक शौक़ था कि मैं आके देखूं यहाँ पे लोगों की गैदरिंग को, लोगों से मैं मिला हूँ और दे हैव वेरी इंटरेक्टिव। मैं था कि मैं भी लोग इनको भूल चुके हैं, तो मतलब ये यहाँ आके पता चला है कि जो इनकी इंपॉर्टेंस है, जो इन्होंने काम किया हुआ है, लोग अभी भी उसके साथ अटैच हैं, लोग उनको वैल्यू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप फैज़ साहब को क्या जानते हैं कि फैज़ साहब क्या थे और फैज़ साहब की सबसे अच्छी बात क्या थी? फैज़ साहब बेसिकली एक रूहानी शख्सियत थे, और रूहानी शख्सियत उन मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं जो अनडिस्कवर्ड होते हैं, और उन्होंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया, प्रोमिनेंट किया, जो एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, जो लोगों को इन डेप्थ समझने के लिए उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका? अयाज़ मोहम्मद शाह। अयाज़ मोहम्मद शाह। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशनल कमेंट्री करता हूँ, उर्दू कमेंटेटर हूँ, और वैसे मैथ्स काम से मीडिया की डिग्री कर रहा हूँ। डिग्री कर रहे हैं। फैज़ फेस्टिवल में क्या सोच कर आए? फैज़ साहब हर स्ट्रगल करने वाले के, हर मोहब्बत करने वाले के, हर जो अपनी अपनी किसी भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में फैज़ रहमतुल्लाह अलैह उनके शायर हैं। जो भी मेहनत करता है या जो नाकाम नहीं होना चाहता किसी भी लम्हे, फैज़ साहब का एक रंग तो नहीं है, मतलब बहुत सारे इनकी सूरतें हैं जिनसे इनसे मोहब्बत की जा सकती है। फैज़ साहब की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? फैज़ साहब की शायरी बहुत अच्छी लगती है। कोई शायरी उनकी हमें सुनाएंगे? दिले ना उम्मीद
दिल नाउम्मीद ही तो है नाकाम, दिल नाउम्मीद ही नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम। मुझे तो इनकी ये लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या लगता है कि अब की जनरेशन में बहुत ज़्यादा ये शौक कम हो चुका है, किताब का, शेर व शायरी का, हिज़्ज़ों का शौक ख़त्म हो चुका है, एक वक्त पे ये अरूज पर था, इसकी वजह क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में जदीद टेक्नोलॉजी के आने से थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन तारीख़ अपने आप को दोहराती ज़रूर है। एक बार फिर से फैज़ साहब का दौर आएगा, अल्लामा साहब का दौर आएगा, और जिन चीज़ों को छोड़ दिया है, जो हमारे शुआर थे, उनको फिर से दोबारा अपनाएंगे तो ही तरक्की की मनाजिल तय कर सकेंगे। अदरवाइज़ इनके बग़ैर हम लोग मेरे ख्याल में अधूरे हैं। ये जिद्दत पसंदी की वो अशकाल है या ये वो शख्सियात है जिनके बग़ैर हमारा माशरा अधूरा है, और हम इनको अपनाए बग़ैर कभी भी तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, आज फैज़ फेस्टिवल का लास्ट डे था, आवाम ने इसको कितना एंजॉय किया और फैज़ फेस्टिवल में उनको क्या सीखने को मिला, ये तो आपने हमारे इन सब प्रोग्राम में जाना। प्रोग्राम आपको कैसे लगे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।